नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी जानकारी है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर मंत्रिमंडल की बैठक है निकाय चुनाव को लेकर के। ये अहम जानकारी और मुख्यमंत्री आवास पर यह अहम बैठक शुरू हो गई है। तो निकाय चुनाव से पहले मंत्रियों की बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। निकाय चुनाव की रणनीतियों पर इस बैठक के अंदर चर्चा हो रही है। बैठक के अंदर मंत्री राकेश गुरु, संदीप सिंह, बेबी रानी मौर्य, इन सब की मौजूदगी है। तो सीएम आवास पर यह अहम बैठक जो कि अभी चल रही है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मंत्रिमंडल की यह बैठक है, मंत्रियों की मौजूदगी है। सीएम आवास पर यह बैठक शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 और 11 मई ये 2 दिन हैं जब मतदान होगा और 13 तारीख को नतीजे आने हैं। इसके पहले रणनीतिक तौर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी से संबंधित ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो कि मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हुई है, निकाय चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो मंत्रियों की मौजूदगी है, मंत्रिमंडल की बैठक है और मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सीएम आवास पर यह बैठक अभी फिलहाल जारी है। तो अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के अभी से रणनीति बनाने में जुटी है और इसी को लेकर के ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो कि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। राघवेंद्र पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। राघवेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है चूंकि निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा होनी है, मंत्रिमंडल स्तर की बैठक। फिलहाल क्या जानकारी इस बैठक को लेकर के? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें लगभग सभी मंत्रियों ने भाग लिया है, चाहे वो कैबिनेट के मंत्री हो, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार हो या राज्य मंत्री। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। देखिए, कल मैंने जब उप मुख्यमंत्री से बात किया था इस पूरे मामले पर, जब आचार संहिता लागू, उन्होंने एक बात कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब हम ट्रिपल इंजन पे काम करेंगे। अभी तक आपने सुना होगा डबल इंजन, पहली बार इन्होंने कहा ट्रिपल इंजन। ट्रिपल इंजन मतलब ये जो नगर की जो सरकार है, ये जो शहरी सरकार है, ये जो निकाय चुनाव है, बीजेपी इसको पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहती है, जीतना चाहती है। इन्होंने अभी आज ही एक सूची जारी की है, जो सभी जो मंत्री हैं उनको उनके अपने जिले की जिम्मेदारी दे दी गई है, उनको प्रभारी बना दिया गया है। जो 17 के 17 जो इस बार मेयर हैं उसको एकदम जीतने का पूरी तरह से इन्होंने लक्ष्य बना लिया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। आज इस बैठक में यह भी चर्चा होगी कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, क्या उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, या अगर किसी और दूसरे कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। और अगर दूसरे कार्यकर्ता को अगर मौका दिया जाए तो कहीं आपस में ट्यूनिंग कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं विधायक, सांसद या मंत्री नाराज होकर अपने ही कैंडिडेट के लिए आत्मघाती कदम तो नहीं उठा लेंगे और इसका जो फायदा है वो कहीं विपक्ष को तो नहीं मिल जाएगा। इन तमाम चीजों पे बैठक हो रही, चाहे रणनीति की बात हो, चाहे वोटरों तक पहुंचने की बात हो, चाहे अभियान चलाने की बात हो, इन तमाम विषयों को लेकर आज चर्चा हो रही है। और निश्चित तौर से निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत दमखम के साथ उतरेगी। बहुत कम समय बचा है, 4 मई को वोटिंग है, 2 चरणों में चुनाव है। दूसरे चरण का जो वोटिंग है, दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 11 मई की है और 13 तारीख को परिणाम आएंगे। तो समय बहुत ही कम है, आज 10 तारीख हो चुकी है, 1 महीने में सारी। बिल्कुल, लेकिन ये रणनीति राघवेंद्र बनेगी कैसे? क्योंकि 17 में से 14 निकाय हम लोगों ने देखा इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थे, लेकिन क्या ये चुनौती रहेगी अभी भारतीय जनता पार्टी के पास में? और दूसरा यह है कि स्ट्रेटेजी अभी क्या नजर आ रही है, किस रणनीति के तहत निकायों के अंदर जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली, इस विषय में कोई जानकारी राघवेंद्र? देखिए, आप सही कह रहे हैं। बीजेपी ने तो कहा है कि हम सभी सीटें जीतेंगे, लेकिन ये सभी सीटें जीतना संभव तभी होगा जब ये कैंडिडेट ठीक से उतारेंगे, कैंडिडेट का विरोध ना हो, आपस में विरोध ना हो। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे देते हैं और उसके सामने बीजेपी का ही कोई कैंडिडेट और निर्दलीय चुनाव लड़ जाता है, तो दोनों की लड़ाई में तीसरे व्यक्ति को फायदा मिलेगा, यानी कि विपक्ष को फायदा मिलेगा। तो भाजपा को यहाँ बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि हम जिस कैंडिडेट को टिकट दें उसका विरोध ना हो, पार्टी में विरोध ना हो। नहीं तो क्या होगा कि वो कैंडिडेट तो लड़ेगा ही लड़ेगा, जो कैंडिडेट पहले से दावा कर रहा है, कहीं अगर वो चुनाव अगर लड़ गया तो बीजेपी का जो वोट है वो बढ़ जाएगा, तो इससे तीसरे को फायदा मिलेगा। इन तमाम चीजों को बीजेपी जो है आज चर्चा कर रही है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। टिकट वितरण जो होता है राजनीतिक दलों के लिए बहुत तनाव, बहुत प्रेशर का और बहुत ही एक अलग एक माहौल होता है, क्योंकि सबको संतुष्ट। नहीं राघवेंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि टिकट ही अल्टीमेटली सब कुछ तय करेगा कि आपने टिकट किसको दिया है और किस तरीके से उन टिकट्स के सहारे आप जो जीत है उसको सुनिश्चित करते हैं। राघवेंद्र, आप बने रहिए, क्योंकि पक्ष की बात हो गई, अब विपक्ष की बात भी हम आपसे करेंगे। एक और बड़ी